378 आईपीसी थेफ्ट जिसे हिंदी में चोरी कहते हैं, ये ऑफेंस है अगेंस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 378 आईपीसी कहता है हूएवर, कोई भी इंसान, मेल फीमेल फॉरेनर इंडियन, कोई नहीं फ़र्क पड़ता इससे, हूएवर लिखा है क्योंकि इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या होता है? डिसऑनेस्टली आईपीसी में ही डिफाइंड है। डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। एक को रॉन्गफुली गेन हो रहा है, एक को रॉन्गफुली नुकसान हो रहा है। तो डिसऑनेस्टली जो वर्ड है ये इस सेक्शन की जो दो कंपोनेंट होते हैं ना, एक्टस रियस और मेंस रिया, ये मेंस रिया को दर्शाता है। तो अगर किसी के डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी को दूसरे की पोजेशन से लेता है बिना उसकी कंसेंट से और उस प्रॉपर्टी को मूव करता है। अब मूव का क्या मतलब है? मान लो एक आदमी है ए, वो बस में है, वो बी की पॉकेट में चुपचाप हाथ डालता है ताकि बी को पता ना चले और उसका पर्स निकाल लेता है। पर्स निकालना क्या है? पर्स जब निकाल रहे हो तो पर्स मूव हो रहा है, तो ये वही मूव है। 3-4 लोग एक टेबल पे बैठे हैं, सब ने अपना फ़ोन टेबल पे रखा हुआ है। लोग जनरली फ़ोन टेबल पे रख देते हैं ना। एक आदमी चुपचाप दूसरे का फ़ोन ले लेता है, अपनी जेब में डाल लेता है, तो उसने फ़ोन मूव करा। जिस टाइम, जिस मूवमेंट पे फ़ोन मूव हुआ, चाहे तुम्हारी पोजीशन में आया नहीं आया, तुमने चाहे अपनी जेब में डाला नहीं डाला, तुमने छुपाया नहीं छुपाया, जैसे ही फ़ोन मूव हुआ हल्का सा भी, चोरी हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि तुमने फ़ोन को जरा सा हिलाया, उस बंदे का तुम्हारी तरफ ध्यान चला गया, तुमने छोड़ दिया उस फ़ोन को और कह दिया अरे भाई मुझे लगा ये तो आप मेरा फ़ोन है, आई एम सॉरी। तो तुमने अगर हल्का सा फ़ोन मूव भी कर दिया ना उसका, चाहे तुम अपने घर लेके नहीं गए, वो भी चोरी में ही आता है। मूवमेंट जरूरी है। अब लिखो मूव्स दैट प्रॉपर्टी, तो उसे हम कहते हैं थेफ्ट। फिर से बता देता हूँ, इस सेक्शन में मेंस रिया है डिसऑनेस्टली, जो वर्ड लिखा हुआ है वो डिसऑनेस्टली का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। जब तुम किसी का मान लो फ़ोन ले लोगे तो उसे नुकसान होगा, उसका रॉन्गफुल लॉस होगा और तुम्हारा रॉन्गफुल गेन होगा। और प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। तुम किसी का घर नहीं चोरी कर सकते, तुम पेड़ नहीं चोरी कर सकते, तुम खंबा नहीं चोरी कर सकते, तुम पहाड़ नहीं चोरी कर सकते। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद मूवमेंट ज़रूरी है। अगर फ़ोन तुमने हल्का सा भी हिलाया तो वो चोरी में आएगा। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो तुमने एक्चुअली अपनी जेब में डाला या तुम एक्चुअली उसे अपने घर ले गए उठा के, हल्का सा भी मूव करा, चोरी हो गई बिना उसकी कंसेंट। अब उसकी कंसेंट ही अगर तो कोई ऑफेंस ही नहीं है। तुमने उसे पूछ के उसका फ़ोन ले लिया, तुमने कहा भाई मेरे को ये फ़ोन दे दे कुछ दिन के लिए, उसने कहा ठीक है ले जा, तो वो तो चोरी है ही नहीं ना। फिर ये हो गया थेफ्ट। सिंपल सा है काफ़ी, इसमें कोई ख़ास नहीं है ऐसा कुछ समझने के लिए, बस यही चीज़ थी। अब इसकी 5 एक्सप्लेनेशन है। पहले एक्सप्लेनेशन बताती है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं जो ज़मीन से अटैच्ड है, जैसे खंबा, पेड़, वो चोरी नहीं करा जा सकता है क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पर जैसे ही उसे ज़मीन से उखाड़ा, खंबे को जैसे ज़मीन से उखाड़ा, पेड़ को जैसे ज़मीन से उखाड़ा, फिर वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बन जाता है, फिर उसे चोरी करा जा सकता है। खंबा जो ज़मीन में गड़ा हुआ है उसे चोरी नहीं कर सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। पर जैसे ही तुमने उसे ज़मीन से निकाल लिया वैसे ही चोरी हो गई। एक्सप्लेनेशन तो इस चीज़ को ही बताता है इस बारे में कि खंबे को सिर्फ ज़मीन से निकालना भी, तुमने बेशक से हो सकता है तुमने पेच ही खोल रहे हो, तुमने उसे नहीं अपने ट्रक व्रक जिसमें भी तुम लेके जाना चाह रहे हो, तुमने उसे उसमें लोड ना करो, ऐसा भी हो सकता है। तुमने सिर्फ पेच ही खोले हैं अभी उसके, पर फिर भी वो चोरी में आएगा। जैसे ही तुमने खंबा उखाड़ा, पेड़ उखाड़ा, वैसे ही वो तुमने चोरी कर ली, तुम पे सेक्शन 379 लग जाएगा, जिसमें 378 की पनिशमेंट दे रखी है। तो एक्चुअली तुमने उसे हिलाया नहीं हिलाया उससे नहीं फर्क पड़ता, जैसे ही उखाड़ दिया खंबा या पेड़, वो चोरी में आ गया। एक्सप्लेनेशन 3, मान लो एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी छोड़ो, मान लो एक गाड़ी है, पहाड़ पे खड़ी है, पहाड़ पे खड़ी है, जिसकी गाड़ी उसमें पीछे ईंट लगा रखी है ताकि क्या कहते हैं, वो गाड़ी मूव ना, पीछे ना गिर जाए, खाई में ना गिर जाए। तुम वो ईंट हटा देते हो, ठीक है, और उसका ध्यान नहीं है, तुमने ईंट हटाई, गाड़ी पीछे आई, गाड़ी खुली हुई थी और तुम गाड़ी लेके चले गए, उसका ध्यान नहीं था, तो ये चोरी है। तुमने जैसे ईंट हटाई, गाड़ी मूव हुई, वो चोरी हो गई।
इसमें लिखा है अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल क्या था? वो ईट विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, जिस ईंट ने उसे मूव करने से रोक रखा था, और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्स्टेकल से कोई चीज़ रुकी हुई है, तुमने उस ऑब्स्टेकल को हटा दिया तो तुमने चोरी कर ली। एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 ऐसे समझते हैं, मान लो एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में पीछे सोना है लदा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है काफ़ी सारा। तुम किसी भी तरीके से बैल को अपने पास बुला लेते हो, तो तुमने चोरी कर ली, तुमने वो सोना चुरा लिया। अगर कोई चीज़, इसमें लिखा है अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से एनिमल को मूव करवाता है, तो हम ये मानेंगे कि उसने एनिमल को भी मूव कराया है, और जो भी उस एनिमल की वजह से मूव हुई है उसने उसे भी मूव करवाया है। अब जैसे ही जिस मूवमेंट पे बैल उसके पास आने लग जाएगी, चल के आने लग जाएगी, वैसे ही माना जाएगा कि भाई उसने जो सोना था बैलगाड़ी में वो चुरा लिया उसने। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्लेनेशन 5 बताती है कि भाई कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस कंसेंट मतलब मैंने अपने दोस्त को कहा कि भाई तुझे मेरी गाड़ी लेके जानी है तो ले जा, एक्सप्रेस कंसेंट। अगर वो मेरी गाड़ी लेके जाता तो कोई चोरी नहीं है। इम्प्लाइड कंसेंट हमारी इस तरीके की दोस्ती है, हम 10-15 साल पुराने दोस्त है, कि वो मेरी गाड़ी ले जाता है बिना मेरे से पूछे, और मेरी इम्प्लाइड कंसेंट है, उसे मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। अब पोजेशन कंसेंट वो भी दे सकता है जिसकी पोजेशन में वो चीज़, जैसे गाड़ी घर के बाहर खड़ी है तो मेरी पोजेशन में, मैं भी कंसेंट दे सकता हूँ, और वो भी बंदा कंसेंट दे सकता है जिसके पास अथॉरिटी है कंसेंट देने की। उसकी पोजेशन में नहीं चीज़, पर उसके पास अथॉरिटी है। मान लो तुमने अपना कोट दिया, क्या कहते हैं, टेलर को, ठीक है, टेलर को तुमने अपना कोट दिया। अब कोट उस टाइम पोजेशन में किसकी है? टेलर की। पर तुम्हारे पास अथॉरिटी तो है ना कि तुम किसी को भी कंसेंट दे सकते हो कि भाई वो कोट ले जाए। तो पोजेशन में किसकी है? टेलर के पास। अथॉरिटी किसकी कंसेंट देने की? तुम्हारी। तो तुम अगर कंसेंट दे देते हो किसी को और वो बंदा कोट ले जाता है, फिर हम उसे चोरी में नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 5 बताती है ये बात हमें। तो 5 एक्सप्लेनेशन है। पहली क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, पर जैसे ही अर्थ से सीवियर करा उसकी चोरी हो सकती है। एक्सप्लेनेशन 2, सिर्फ सीवियर करना सफिशिएंट है। खंबा को ज़मीन से वो जैसे ही उखाड़ा, पेज वेज लगे होते हैं ना, ये जिस भी तरीके से लगा होता है खंबा या पेड़, वैसी चोरी हो गई। एक्चुअली तुम लेके गए हो कि नहीं लेके गए उससे नहीं फर्क पड़ता। एक्सप्लेनेशन 3, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से रुक रखी है, मान लो गाड़ी ईंट की मदद से रुक रखी है, तुमने वो चीज़ हटा दी और वो तुम्हारे पास चल के आने लग गई, चोरी हो गई। एक्सप्लेनेशन 4, अगर एक एनिमल है जिसके साथ कोई चीज़ बंधी हुई है, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तुमने अगर एनिमल को अपने पास बुलाया, जैसे तुमने एनिमल को अपने पास बुलाया तुमने मतलब चोरी कर ली। एक्सप्लेनेशन 5, एक्सप्रेस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट में भी गिवन बाय पर्सन जिसकी पोजेशन में वो चीज़ है या जिसके पास अथॉरिटी कंसेंट देने की। इलस्ट्रेशन, इसमें इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन बनता है अगर हम प्री की बात करें खास करके। पहले इलस्ट्रेशन जो है उसमें लिखा है कि एक आदमी है ए जो पेड़ काटता है जेड के ग्राउंड से, ताकि वो उसे जेड की पोजीशन से डिसऑनेस्टली लेके चले जाए बिना उसकी कंसेंट के। अब जैसे ही उसने पेड़ को उखाड़ लिया, हेयर एज सुन एज ए हैज सीवियर्ड द ट्री, वैसे ही उसने चोरी कर ली। इसका यह मतलब है कुल्हाड़ी लेके गया होगा पेड़ काटने के लिए, जैसे ही पेड़ काटा, जैसे ही पेड़ उखाड़ा, वैसी चोरी हो गई। अब वो लेके जा पाया नहीं लेके जा पाया उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन 2 भी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है और 1 भी करता है। अगली इलस्ट्रेशन, ए ने अपनी जेब में एक बेट रख ली। बेट मतलब मान लो हड्डी वड्डी रख ली जिससे कुत्ते अट्रैक्ट हो जाते हैं, ताकि जेड का जो कुत्ता है उसके पास आ जाए, क्योंकि ए चाहता है कि वो जेड के कुत्ते को उसकी पोजीशन से ले ले। इसलिए ए ने अपनी जेब में एक हड्डी रख ली और हड्डी देख के, हड्डी सूंघ के कुत्ता ए के पास आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही कुत्ते ने ए को फॉलो करना शुरू करा, वैसे ही कुत्ते की चोरी हो गई और ए पे 379 IPC लग जाएगी। ए ने थेफ्ट कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है, मैं पहले दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ रेस नलिस। प्रिंसिपल ऑफ रेस नलिस का मतलब है कि ओनरलेस प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती है। जिस प्रॉपर्टी का कोई ओनर ही नहीं है ना, जैसे स्ट्रीट डॉग्स, जैसे
जो नदी में मछलियाँ होती हैं, जैसे रोड पे जो पेड़ लगे होते हैं, जैसे पहाड़ पत्थर, इनकी चोरी नहीं हो सकती, इनका थेफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर ओनरलेस प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेशनलिस। तुम अगर गली के कुत्ते को अपने घर में ले आओगे ना, तो वो चोरी नहीं होगा, क्योंकि वो किसी का है ही नहीं। अगर एक पर्स किसी का रोड पे गिर जाता है, किसी को नहीं पता वो किसका पर्स है, उसकी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो ओनरलेस प्रॉपर्टी है। सेक्शन में डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी की पोजेशन से तुमने चीज़ ली है। वो पर्स जो रोड पे गिरा, तुम्हें नहीं पता किसका है, कई दिनों से गिरा हुआ, तुम्हें दिखता, तुम उठा लेते हो, उसकी उसका उस पर्स की चोरी नहीं हो सकती। हाँ, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर चोरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पहला प्रिंसिपल ऑफ रेशनलिस की ओनरलेस प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती, पहला रीज़न ये है। दूसरा, सेक्शन में लिखा हुआ है पोजेशन वर्ड, वो किसी की पोजेशन में ही नहीं है। सड़क पे चलता हुआ कुत्ता किसकी पोजेशन में है? किसी की नहीं। नदी में जो मछली है किसकी पोजेशन में? किसी की नहीं। जो पेड़ है रोड पे लगे हुए वो किसकी पोजेशन में? किसी की भी नहीं। अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक नहीं लगा सकते हम कि वो सरकार की प्रॉपर्टी है। इतना ही समझना है जरूरी है हमारे लिए कि भाई ओनरलेस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी कोई ओनर नहीं है ना, उसकी चोरी नहीं हो सकती, पहला। और दूसरी बात, सेक्शन में पोजेशन लिखा हुआ है। ये मैंने बात इसलिए बताई है क्योंकि इलस्ट्रेशन बी में कुत्ते वाला एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे वो जेड का कुत्ता है, तो वो जेड की पोजेशन में है, इसलिए उसकी चोरी हो रही है। वो ओनरलेस नहीं है, उसका ओनर है जेड। अगर वो सड़क पे चलता हुआ कुत्ता होता फिर तो तुम उसे अपने घर पे ले आओ, उसे दूध पिलाओ, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, दूध पिलाओ, उसे खाना वाना खिलाओ। पर तुम किसी के कुत्ते को लेकर नहीं आ सकते जो किसी का पालतू कुत्ता है। अब एक्वेरियम में से तुम मछली ले लो, किसी के घर में एक्वेरियम लगा रखा है, तुम उसकी मछली ले जाओ अपने घर में कि मैं अपने एक्वेरियम में रख दूंगा इस मछली को, तो वो चोरी है। क्यों? क्योंकि वो मछली किसी की पोजेशन में है। तो सेम चीज़ ओनरलेस भी हो सकती है और ओनर वाली भी हो सकती है। अगली इलस्ट्रेशन सी। ए को एक बैलगाड़ी दिखती है जिस पे सोना है कई सारा। वो उस बुलक कार्ट को सर्टन डायरेक्शन में ले जाता है ताकि वो सोना ले सके। जैसे ही बैलगाड़ी उसके हिसाब से चलना शुरू हुई, वैसे ही उसने चोरी कर ली। अब इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि उसने असलियत में सोना अपने पास रखा, वो जहाँ पे लेके जाना चाहता था बैलगाड़ी को वहाँ पे वो लेके जा पाया। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बंदा सक्सेसफुल ही हो अपने काम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने वाली। मेंस में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तुमने फ़ोन, जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसका मकसद क्या था? जो अपना एक्यूज है, उसका मकसद ये था कि वो बैलगाड़ी को एक सर्टन डायरेक्शन में ले जाए जहाँ पे कोई ना हो, ठीक है, यही होगा मतलब, और वो फिर सोना ले लेगा। उसे बैलगाड़ी से मतलब नहीं, उसे सोने से मतलब है, इसलिए उसने बैलगाड़ी को मूव करा एक सर्टन डायरेक्शन में। पर इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही शुरू हुई ना बैलगाड़ी, मान लो एक कदम ही रखा है बैल ने, जिस डायरेक्शन में वो चाहता था ना उस डायरेक्शन में बैल ने एक ही कदम रखे, वैसे चोरी हो गई। अब ये सोचने वाली बात नहीं है कि भाई प्रूव कैसे होगा, ये कैसे होगा। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बहुत फ़र्क होता है। थ्योरेटिकली चोरी है वो। अब आते हैं इलस्ट्रेशन डी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है और इसमें कंफ्यूजन भी होती है। ए जो है वो जेड का सर्वेंट है। जेड ने उसे अपनी एक प्लेट दी, प्लेट या बहुत IPC 1860 की ना, प्लेट नहीं, मोबाइल मान लो, आईफोन दिया, ठीक है। ए को जेड ने अपना फ़ोन दिया, ए जेड का सर्वेंट है। अब ए वो फ़ोन लेके भाग गया। यहाँ पे ए ने चोरी करी है। अब डाउट रेज हो सकता है दिमाग में कि भाई ये चोरी क्यों है? प्लेट जेड की पोजेशन में तो थी नहीं, और सेक्शन 378 में लिखा है पोजेशन, और सेक्शन के सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल होने चाहिए तभी वो सेक्शन अट्रैक्ट होता है। अगर सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होंगे तब वो सेक्शन अट्रैक्ट नहीं हो सकता। कोई भी सेक्शन अट्रैक्ट नहीं हो सकता अगर सारे के सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहे। अब यहाँ पे पोजेशन वाले इंग्रेडिएंट तो फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि वो प्लेट या फ़ोन सर्वेंट के पास है, मास्टर के पास नहीं है। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें रेफर करना पड़ेगा सेक्शन 27 ऑफ IPC। सेक्शन 27 कहता है कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे क्लर्क या तुम्हारे सर्वेंट की पोजीशन में है तो माना जाएगा कि वो तुम्हारी ही पोजीशन में है। हम डीम्ड पोजीशन मान लेंगे। मान लो मैंने अपना फ़ोन अपनी वाइफ को दे दिया, मैंने अपना फ़ोन अपने सर्वेंट को दे दिया, मैंने अपना फ़ोन अपने क्लर्क को दे दिया,
तो ऐसा माना जाएगा कि वो फ़ोन अभी भी मेरे पास ही है। तो क्योंकि वो जो प्लेट है या वो जो आईफोन है वो अभी भी मेरे पास ही है, डीम्ड पोजेशन उस फ़ोन की अभी भी मेरे पास ही है, इसलिए वो क्लर्क या वो जो सर्वेंट, इस इलस्ट्रेशन में सर्वेंट लिखे ना, वो सर्वेंट मेरी पोजेशन से ही मेरा फ़ोन लेके भागा है, और क्योंकि मेरी पोजेशन थी इसलिए थेफ्ट ही है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ई। जेड कहीं घूमने जा रहा है, वो अपनी प्लेट, सोने की प्लेट है मान लो, सोने की प्लेट वो ए को दे देता है कि जब तक मैं घूम फिर के आऊँगा तब तक तो इस सोने की प्लेट का ध्यान रखियो। अब जिस बंदे को उसने अपनी प्लेट दी थी, जो वेयर हाउस कीपर था जिसे उसने अपनी प्लेट दी थी, वो वेयर हाउस कीपर गोल्ड स्मिथ को, सोनार को वो प्लेट बेच देता है। मैंने अपनी गोल्ड की कोई चीज़ वेयर हाउस कीपर को दी, वो वेयर हाउस कीपर सोने की चीज़ को बेच देता है सोनार के पास। अब यहाँ पे क्योंकि सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी के हिसाब से जो वेयर हाउस कीपर है, ना ही वो मेरा क्लर्क है, ना ही वो मेरा सर्वेंट है, ना ही वो मेरी वाइफ है, ठीक है, इसलिए ये चोरी नहीं होगी, बिकॉज वो मेरी पोजेशन में नहीं थी, वो प्लेट मेरी पोजेशन में नहीं थी। और पोजेशन में नहीं थी मतलब सेक्शन 378 के सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं हो रहे, मतलब सेक्शन 378 तो नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या, लगेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ए ने थेफ्ट नहीं करा, ए ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है। वो जो वेयर हाउस कीपर था उसने थेफ्ट नहीं करा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद इलस्ट्रेशन एफ। ए को, ए जो है वो जेड के घर में है, जेड जो है वो मान लो बाथरूम में है, नहा रहा है। ए देखता है कि जेड के टेबल पे एक सोने की रिंग पड़ी है, वो उठा लेता है, जेब में डाल लेता है, ले जाता है अपने घर। अब यहाँ पे क्योंकि जो रिंग थी वो जेड की पोजेशन में थी इसलिए चोरी है। पोजेशन का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि उसने अपने हाथ में पकड़ रखी है, जेब में डाल रखी है। पोजेशन का मतलब होता है, मतलब ये चीज़ें ना वैसी हैं कि इन्हें डेफिनेशन के थ्रू समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पोजेशन का मतलब है, अब जैसे गाड़ी है, वो इस टाइम मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ, गाड़ी मेरी खड़ी है पार्किंग में, अब मेरे बिल्कुल सामने नहीं खड़ी गाड़ी, मुझे दिख नहीं रही, पर है तो मेरी पोजेशन में ही ना। हाँ, पर अगर मैं गाड़ी सर्विस स्टेशन वालों को दे आता हूँ तो मेरी पोजेशन में नहीं है। पोजेशन का मतलब ऐसे समझ लो, बाकी जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर पोजेशन का मतलब ऐसा समझ लो कि जो इमीडिएट मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है, मैं उसके जाके अभी ड्राइव कर सकता हूँ, पर अगर मेरी गाड़ी सर्विस स्टेशन पे खड़ी है तो मैं उसे ड्राइव नहीं कर पाऊँगा ना। वैसे ही मेरी, अगर मेरा कोट, मैं अभी इस एक कमरे में हूँ, मेरा कोट दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है, तो ऑल दो मैंने हाथ में नहीं है ना, मैंने पहन रखा है, पर वो है मेरी पोजेशन में ही। पर अगर मैं दर्जी को दे आता हूँ तो फिर वो मेरी पोजेशन में नहीं है, तो वो दर्जी की पोजेशन में है। तो यहाँ पे ऑल दो रिंग उसके हाथ में नहीं है उस आदमी के, पर फिर भी उसकी पोजेशन में ही है, उसके घर में पड़ी है भाई, उसके पोजेशन में ही है, तो ये चोरी में काउंट होगा। इलस्ट्रेशन जी, इलस्ट्रेशन जी वही वाली बात है, रेशनलिस ओनरलेस प्रॉपर्टी। पोजेशन में जो चीज़ नहीं है उसकी चोरी नहीं हो सकती। ए को एक रिंग, पर्स, जो भी मान लो, जो भी मिलता है रोड पे, हाईवे पे, वो उसे उठा लेता है। अब क्योंकि वो किसी की पोजेशन में नहीं थी, वो रेशनलिस है, वो ओनरलेस प्रॉपर्टी है, इसलिए उसकी चोरी नहीं हो सकती। हाँ, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए उसे प्रोसिक्यूट करा जा सकता है। इलस्ट्रेशन एच। ए जो है वो जेड के घर में है, मान लो दोस्त है उसका। ए को दिखता है कि जेड की टेबल पे बहुत महंगी रिंग पड़ी हुई है, वो क्या करता है, जब जेड का ध्यान नहीं होता वो रिंग को ना कहीं छुपा देता है, जेड के घर में छुपा देता है, सोफे के नीचे रख देता है कि जेड को ये कुछ दिन ना मिले और मैं इसे बाद में ले जाऊंगा सोफे के नीचे से उठा के, क्योंकि अगर मैंने अभी अपने पास रखी तो वो हो सकता है मेरी तलाशी ले ले, तो अभी मैं उसे छुपा देता हूँ, कुछ दिन तक वो ढूंढेगा, उसे मिलेगी नहीं, वो भूल जाएगा, फिर मैं आके चोरी कर लूँगा, फिर मैं ले जाऊँगा अपने साथ। अब जब उसने पहली बार उस रिंग को हिलाया, मूव करा, उसे टेबल के नीचे रखा, उसे सोफे के नीचे रखा, तभी चोरी कर ली उसने उसी टाइम पे, क्योंकि हमने 378 में पढ़ा था मूव्स दैट प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि तुमने अपने पास रख ली, तुम घर ले गए अपने, जैसे तुमने हल्का सा भी स्लाइट मूवमेंट भी थेफ्ट होती है। टेबल के सोफे के नीचे रखना तो छोड़ो, अगर उसने हल्की सी 1 इंच भी हिला दी ना वो अंगूठी, गलत इंटेंशन के साथ, मैंसरिया उसका था,
और उसने अंगूठी 1 इंच, आधा इंच, 1 सेंटीमीटर भी हिला दी तो वो चोरी है। वो एक्चुअली लेके गया है नहीं लेके गया इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लॉजिक ये है, क्योंकि जब जजमेंट राइटिंग आएगी ना उसमें लॉजिक वो पूछ सकते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। लॉजिक ये है कि अगर हम एक आदमी जिसकी इंटेंशन प्योर नहीं है, जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, अगर हम उसे इन चीज़ों पे छोड़ेंगे कि भाई असलियत में तो लेके नहीं जा पाया ना, अपने घर में तो लेके नहीं जा पाया ना, उसने हिलाई तो है, तो ऐसे ना और प्रोत्साहन मिलेगा कि मतलब जब तुम ढंग से ऑफेंस कर लोगे तभी तुम्हें लॉ पनिश करेगा, अगर तुम पूरे तरीके से नहीं कर पाए तो तुम्हें लॉ पनिश नहीं करेगा। और तो इस वजह से सिर्फ मूवमेंट इज इनफ, असलियत में तुम लेके गए नहीं लेके गए इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है ना कि हिलाई तो है, चोरी कैसे हो गई, पर वो चोरी है। एक चोर है मान लो, वो तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाता है, उसने कैसे भी तरीके से तुम्हारी गाड़ी खोली, बैठ गया और स्टार्ट भी कर दी, तुम आ रहे हो तो तुम उसको पीट पाट के बाहर फेंक देते हो। अब देखने में तो लग रहा है आम आदमी के हिसाब से तो कि भाई चोरी नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी तो अभी भी तुम्हारे पास ही है ना, पर अगर उसने 1 सेंटीमीटर भी गाड़ी मूव कर दी ना तो वो चोरी में आएगा। इलस्ट्रेशन आई और जे एक साथ कर लेते हैं, कनेक्टेड है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। इलस्ट्रेशन आई, पहले एक आदमी है, उसने अपनी मान लो अपना उसने फ़ोन दिया, ठीक है कि भाई फ़ोन रिपेयर कर दो, वो फ़ोन बंदा रिपेयर कर देता है। अब तुमने जो पैसे देने थे वो तुमने दे दिए, वो फ़ोन तुम्हें नहीं दे रहा, अब तुम उसके हाथ से फ़ोन छीन लेते हो, तुम्हारा अपना फ़ोन है, तुमने उसे पैसे दे दिए जो रिपेयरिंग कॉस्ट थी, पर वो तुम्हें फ़ोन नहीं वापस दे रहा, तुमने उसके हाथ से फ़ोन छीना और तुम फ़ोन ले आए। तुमने यहाँ पे कोई चोरी नहीं करी, क्योंकि सेक्शन 378 के इंग्रीडिएंट फुलफिल नहीं हो रहे। क्या डिसऑनेस्ट इंटेंशन है? नहीं है। क्या इससे डिसऑनेस्ट का क्या मतलब होता है? एक बंदे को रॉन्गफुल गेन, दूसरे को रॉन्गफुल लॉस। क्या इससे किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस होगा? नहीं होगा। तुमने उसे पैसे दे दिए, तुमने अपना फ़ोन ले लिया, ठीक है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी, इसलिए कोई थेफ्ट नहीं है। अच्छा, अगली इलस्ट्रेशन में क्या है, उसमें तुमने अपना फ़ोन दिया, ठीक है, उसने फ़ोन ठीक कर दिया, उसने तुम्हें कहा भैया फ़ोन ठीक हो गया, आज दुकान पे लेने, तुम पहुँच गए उसकी दुकान पे, तो वो तुमसे कहता है 1000 रुपये, तुम उससे पैसे नहीं दे रहे, तुम कह रहे मैं नहीं पैसे दूंगा, तेरे को जो करना कर ले, वो कह रहा है फिर मैं फ़ोन भी दूंगा, तुम उसके हाथ से फ़ोन छीन लेते हो, फ़ोन ले आते हो। यहाँ पे तुमने चोरी करी है। क्यों? क्योंकि ओनर भी अपनी प्रॉपर्टी की चोरी कर सकता है। सेक्शन में कहीं नहीं लिखा कि ओनर के अगेंस्ट ही थेफ्ट होगा, जिसकी चीज़ पोजेशन में है ना उसके अगेंस्ट थेफ्ट होता है। थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन, नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of another, आउट ऑफ द ओनरशिप ऑफ अनदर नहीं लिखा। यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं। क्या तुम्हारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी? हाँ। एक बंदे को रॉन्गफुल गेन हो रहा है तुम्हें, क्योंकि तुमने उसे पैसे नहीं दिए जो उसके बनते थे, और एक बंदे को नुकसान हो रहा है, किसे? सर्विस वाले को, तुम उसे पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट वाला इंटेंशन इंग्रेडिएंट भी फुलफिल है, मूवमेंट भी हुई है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी मूवेबल भी थी, उसकी कंसेंट भी नहीं थी, तुमने ज़बरदस्ती खींचा है, उसकी पोजेशन से लेके आए हो तुम, ओनरशिप की तो जरूरत ही नहीं है, तुम अपनी चीज़ भी चोरी कर सकते हो। तो थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए तुमने यहाँ पे चोरी करी है। इलस्ट्रेशन के सेम है ऊपर वाली जैसी, इलस्ट्रेशन आई जैसी, तो इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन एल, इसमें क्या है, ए जो है वो जेड की कोई एक चीज़, मान लो फ़ोन, ए जेड का फ़ोन अब छुपा लेता है, अपने पास रख लेता है, और सोचता है कि मैं ना कुछ दिन बाद इसे वापस कर दूंगा, फिर ये खुश हो गया, मुझे वो मूवीज़ में ना था, ये लो तुम्हारा इनाम, तो ये मुझे कुछ इनाम देगा इसके बदले कि भाई मैंने तेरा फ़ोन वापस करा, लुटाया, ये गुम गया था, तो इसके बदले इनाम। समझ गया ना? फिर से बता देता हूँ, मैंने एक आदमी का फ़ोन अपनी जेब में डाल लिया इस इंटेंशन के साथ कि कुछ दिनों बाद इसे दे दूंगा। अब कुछ दिन तक ये परेशान रहेगा कि इसका फ़ोन गायब हो गया, तो कुछ दिन बाद मैं इसका फ़ोन दे दूंगा, फ़ोन देख के खुश हो जाएगा ये, और ये मुझे पैसे दे देगा। मैं कह दूंगा कि भाई ये फ़ोन ना मुझे वहाँ गिरा हुआ मिला था, मैंने ये फ़ोन रख लिया, मैंने कहा भाई अपने भाई का फ़ोन है, उसे वापस कर दूंगा। तो यहाँ पे जिसने फ़ोन उठाया है ना, उसने चोरी करी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी डिप्राइवेशन इज ऑल्सो थेफ्ट। इससे फ़र्क नहीं होता कि तुमने परमानेंटली वो चीज़ अपने पास में रख ली, अगर कुछ टाइम के लिए भी तुमने अपने पास रखी है ना, तो तब भी वो थेफ्ट ही है। इसमें और भी इलस्ट्रेशन है इसी चीज़ के रिगार्डिंग। अच्छा, इसमें वो देनी रखी, वो शायद किसी केस लॉ में बोली थी। उसमें क्या था, एक सरकारी एम्प्लॉई है,
वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना, वो वहाँ से कुछ पेपर उठा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स, मतलब खाली पेपर नहीं, ब्लैंक पेपर नहीं, डॉक्यूमेंट्स, कि कुछ दिनों बाद जब मेरा काम पूरा हो जाएगा ना, इन्हें ऐसे कैसे वापस रख दूंगा। ये भी चोरी है, ये भी थेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि चाहे कुछ टाइम के लिए निकाला उसने, कुछ टाइम के लिए उठाया है, तब भी चोरी में आएगा। बस एक और बात याद रखने वाली है, जो मैंने बताया एग्जांपल, वो बंदा अपने सरकारी मुलाजिम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट कुछ निकाल लेता है जहाँ पे वो काम करता है, वो चीज़ उसकी पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। मतलब उसने किसी, मान लो मैं SBI में, गवर्नमेंट बैंक में मैं वो हूँ, कैशियर हूँ, मैं मैनेजर के डॉक्यूमेंट्स ले लेता हूँ कि कुछ टाइम बाद मैनेजर के ऑफिस में फिर से डॉक्यूमेंट्स रख दूंगा, तो चोरी है। अगर मैं कैशियर हूँ और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी निकाल लेता हूँ, जो मेरे को नहीं निकाल सकता मैं एज पर लॉ, क्योंकि भाई मैं वहाँ पे, मेरे को ड्यूटी उन्होंने सौंपी है, तो फिर मैंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है, ठीक है। वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी उसे छोड़ो। इलस्ट्रेशन M, ये सिंपल है। तुमने अपने दोस्त की कोई किताब ले ली, तुम्हारा दोस्त है भाई, वो तुम उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इम्प्लाइड कंसेंट है, एक्सप्लेनेशन 5, तो वो चोरी में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन N, ये इंपॉर्टेंट है। एक वाइफ अपने पति के पुराने कपड़े और कुछ और सामान घर का एक गरीब आदमी को दे देती है, यहाँ पे उसकी वाइफ ने कोई चोरी नहीं करी, क्योंकि मेंस रे प्रेजेंट नहीं है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, गरीब की मदद करना मकसद है, पुराने कपड़े दिए हैं। पर अगली इलस्ट्रेशन में वो जो वाइफ है, उसने अपने पति की इंपॉर्टेंट महंगी चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड को दे दी, पैरामोर को दे दी, महंगी चीज़ें। यहाँ पे उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, इसलिए यहाँ पे थेफ्ट कमिट हुआ है। ऊपर वाले में इंटेंशन गलत नहीं थी, मेंसरिया नहीं था, बिना मेंसरिया भी ऑफेंस नहीं हो सकता, एक्सेप्ट फ्यू ऑफेंसेस। पर नीचे वाली इलस्ट्रेशन में, जो ये वाली इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन O, इसमें उसके मेंसरिया प्रेजेंट है, उसने अपने बॉयफ्रेंड को दी है, पहली बात। दूसरी बात, उसने महंगी चीज़ें दी हैं, तो मेंसरिया का पता कैसे लगता है? अब कोई दिमाग खोल के तो कोर्ट देखती नहीं है, एक्सटर्नल चीज़ों से देखती है, रिलेशन क्या है, अच्छा बॉयफ्रेंड है, सामान क्या दिया, अच्छा महंगा सामान दिया, मतलब इंटेंशन थी। ऊपर वाले में रिलेशन क्या है, गरीब बंदा था, सामान क्या दिया, पुराना सामान दिया था ताकि उसकी मदद हो जाए। तो एक्सटर्नल चीज़ें देख के मेंसरिया पता लगता है, कोर्ट दिमाग में नहीं घुसती। इलस्ट्रेशन P जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है। एक आदमी गलती से दूसरे आदमी का अम्ब्रेला लिखा, क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला मान लो, मेरे को लगा कि मेरा अम्ब्रेला है ये, मैंने ले लिया, बाद में पता लगा वो मेरा अम्ब्रेला नहीं था, जो मेरे साथ में बैठा था उसका अम्ब्रेला था। यहाँ पे क्योंकि मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, मेंसरिया नहीं है, इसलिए कोई थेफ्ट नहीं है। अभी हो गया अपना सेक्शन पूरा और सारी की सारी इलस्ट्रेशन। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं जो मेंस में आ सकती हैं। पहला जो मतलब नोट में जो पहला पॉइंट है वो तो खैर सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स है, वो तो हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया। दूसरा पॉइंट सेक्शन, हाँ ये मैंने बता दिया था वैसे। थेफ्ट जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन है, नॉट अगेंस्ट ओनरशिप है, ठीक है। अगर एक आदमी, जैसे वो वाला एग्जांपल था जिसमें उस बंदे ने अपना फ़ोन जिसने फ़ोन ठीक करा था उसके हाथ से छीन लिया था बिना उसे पैसे दिए, तो वो थेफ्ट था, ऑल्दो ही वाज ओनर, क्योंकि पोजेशन के अगेंस्ट ऑफेंस है। थर्ड पॉइंट में टेम्परेरी डिप्राइवेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी भी थेफ्ट होता है, जिस इलस्ट्रेशन में हमने देखा था कि इंसान ने उसका फ़ोन अपने पास रख लिया कुछ टाइम के लिए कि ये बाद में खुश होकर मुझे इनाम देगा, इसलिए मैं इसका फ़ोन अभी अपने पास रख लेता हूँ। टेम्परेरी डिप्राइवेशन इज ऑल्सो थेफ्ट। फोर्थ पॉइंट, ये भी वही वाली बात है ओनरेज। अच्छा, अब ये हेडिंग है नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। कुछ चीज़ें चोरी नहीं हो सकती, जैसे ह्यूमन बॉडी की किडनैपिंग अबडक्शन हो सकता है, चोरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सेक्शन में लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी। पेटेंट, कॉपीराइट, इनकी भी चोरी नहीं हो सकती क्योंकि ये इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी है। पेटेंट और कॉपीराइट कैसे चुराओगे? उनके अलग एक्ट्स हैं, उनके अलग लॉ हैं। आईपीसी के अंदर वो आईपीसी उन्हें नहीं देखता, उनसे डील नहीं करता। सी पॉइंट, ओनरलेस प्रॉपर्टी, जिसका कोई ओनर ही नहीं है, ये हमने पढ़ लिया। या एबंडेंट प्रॉपर्टी, तुमने अपनी कोई चीज़ त्याग दी, तुम्हारी गाड़ी सी पुरानी हो गई, तुमने सड़क पे ऐसे ही छोड़ दी, एबंडन कर दी, उसकी चोरी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिसिटी की चोरी नहीं हो सकती, उसके लिए अलग लॉ है। ऐसा नहीं है कि तुम बिजली की चोरी कर रहे हो तो वो ऑफेंस ही नहीं है, वो थेफ्ट नहीं है, उसके अलग लॉ है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी को उठाना थेफ्ट नहीं है, किडनैपिंग अबडक्शन है। पेटेंट को चोरी करना
अगर लॉ मैन के हिसाब से बोले तो वो चोरी करने में नहीं आएगा, वो थेफ्ट नहीं है, वो अलग उसके लिए लॉ है। ये हो गया अपना सारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म हमने पढ़ लिया था, ठीक है, कि भाई ओनरलेस प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। बाकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो तो हमने पढ़ ली काफ़ी अच्छे से। फिर क्या लिखा हुआ है, टेम्परेरी रिमूवर ऑफ प्रॉपर्टी, ये वही वाली चीज़ आ गई, वही केस आ गया प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम ने फाइल उठाई ऑफिस से। ये बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि उसने दूसरे के डिपार्टमेंट से, दूसरा जो ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट को, उस गवर्नमेंट ऑफिस में जो दूसरा ऑफिसर है ना, उसने वहाँ से फाइल ली। अगर अपनी ही फाइल ले गया घर पे किसी अपने पर्सनल काम को करने के लिए, तो वो चोरी नहीं होगा, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, वो 409 में पनिशेबल होगा और उसमें सजा उम्र कैद तक है। यहाँ पे अगर तुमने गवर्नमेंट ऑफिस में तुम काम करते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, तुमने किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले बंदे की फाइल ले ली, तो वो चोरी में आएगा। चाहे तुम्हारी इंटेंशन ये थी कि तुम उसे बाद में उसके ऑफिस में रख दोगे, फिर भी वो चोरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो रॉन्गफुल गेन हो गया ना, चाहे किसी को रॉन्गफुल लॉस नहीं हुआ, तुम्हें तो रॉन्गफुल गेन हुआ ना, तो इसलिए वो चोरी है। बाकी तो 379 में इसकी पनिशमेंट है 3 साल या फाइन या बोध, और बस यही है। थैंक यू।